वेलकम बैक। अब हम बात करते हैं प्रॉप्स की। ये हमारा ऑलमोस्ट 6 लेक्चर है, बेसिकली 1 के नेम से डाला है, तो एक टेक्निकली ये 6 लेक्चर है हमारा। तो अब बात करते हैं प्रॉप्स की। प्रॉप्स बेसिकली प्रॉपर्टी ये होता है, ये इस्तेमाल होता है कि जब हमने एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा को ट्रांसफ़र करना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ कांस्टेंट के नाम से, उसको मैं दे देता हूँ टाइटल, ओके। एंड मैं यहाँ पर अपने चैनल का नेम लिख देता हूँ। एंड अब देखिए, टाइटल लिखने के बाद उसने मुझे बोल दिया भाई टाइटल को आपने वैल्यू तो असाइन किया लेकिन आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। सो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है कि आपने जो भी चीज़ है इसकी यहाँ पर इनिशियलाइज करवाई है उसको कम से कम इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके बाद यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो टाइटल मैंने यहाँ पर दिया है, अब हो सकता है कि टाइटल ये एक बैकएंड किसी एपीआई के थ्रू भी आ रहा हो, जहाँ से आपको करंट एप्लीकेशन का नाम पता लग रहा हो, तो वो हम बाद में देखेंगे कि एपीआई क्या होती है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये टाइटल है ना, ये यहाँ पर तो इस्तेमाल हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको पास करने के लिए मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे एक एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर जैसे कि डाटा के नाम से मैं एट्रीब्यूट बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैं अपने इस टाइटल को कॉल कर लेता हूँ जो कि मैंने ये बनाया था, और ये सिंगल ब्रैकेट्स में होगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं अपने हेडर के कंपोनेंट्स में आऊँगा और यहाँ पर मैं प्रॉप्स लिखूँगा। प्रॉप्स लिखने के बाद मैं सेम यहाँ पर आके सिंगल ब्रैकेट लगाऊंगा। सिंगल ब्रैकेट लगाने के बाद मैं props डॉट डाटा लिखूंगा, ओके, दिस वन। ये डाटा एक्चुअली वो वाला डाटा है जो ये आ रहा है। लेट्स सी हमारे पास आउटपुट क्या आती है। ये देखिए जी, आउटपुट सेम आ रही है। बेसिकली हमने सेम नाम रखा हुआ था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्सक्राइब प्लीज, कंट्रोल एस किया एंड यू कैन सी ये मेरा टाइटल ये बन गया है, ठीक है। और अब ये मेरे पास एक्चुअली मेरे रूट्स प्रॉपर चल रहे हैं, रूट्स के साथ साथ मेरा ये प्रॉप भी हमें समझ आ गया। अब मिसाल के तौर पर इसको मैं अगले नेक्स्ट में लेकर जाना चाहता हूँ। देखिए मैं इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पर भी लेके आ रहा हूँ, तो यू कैन सी कि ये मेरे पास दूसरा हेडर भी आ रहा है। क्यों? मैंने एक कंपोनेंट को दोबारा से रीयूज़ कर लिया, ठीक है। अब इन प्रॉप्स के अंदर हम यहाँ पर अपनी क्लासेस को भी पास कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपने एट्रीब्यूट्स को भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कांस्टेंट टाइटल 2 इज इक्वल टू लर्न ऑनलाइन लिखता हूँ, या एक छोटा सा टाइटल लिख देते हैं यहाँ पर वेब एजुकेटर्स के नाम से। वेब एजुकेटर्स के बारे में बताता चलूँ कि वेब एजुकेटर्स एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है मेरा, जहाँ पर हमारे पास लोग डेवलपमेंट को सीखते हैं लाइव लेक्चर्स के साथ, और आपको प्रॉपर एलएमएस दिया जाता है, और यहाँ पर आप 110% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीखते हैं और बहुत ही कम चार्जेस के अंदर सीखते हैं। और मैं भी आपके साथ उस ट्रेनिंग में मौजूद होता हूँ। मेरे साथ व्हाट्सएप पे आप ऐड होते हैं और हम मिलकर एक टाइम गुजार के एक अच्छे टाइम टेन्योर के साथ एक अच्छी ट्रेनिंग करते हैं। सो लेट्स सी, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ये देखिएगा, अब दूसरे वाले हेडर में मेरे पास वेब एजुकेटर्स आ रहा है। ये एक्चुअली ऐसे ही है कि जैसे हम अगर किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, तो उस ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो हमारी प्रोडक्ट्स चल रही होती हैं ग्रिड की फॉर्म में, तो एक्चुअली हमारा जो लुक है वो तो सेम है, लेकिन डाटा चेंज हो रहा है। तो वो डाटा प्रॉप्स के थ्रू चेंज हो रहा है। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसको कवर अप करेंगे। तो एक्चुअली दीज आर द प्रॉप्स, कि हम प्रॉप्स को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा बता रहा हूँ कि प्रॉप्स बेसिकली प्रॉपर्टीज़ से निकला है, डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको ये सब समझ आ गया होगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी हुक्स के साथ मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, लेक्चर के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। जिस दिन रिएक्ट का आखिरी लेक्चर होगा, आई होप सो कि उस दिन आप लोग रिएक्ट में एक्सपर्ट हो चुके होंगे। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर, ऑलवेज, गुड बाय।